अगर हम बात करते हैं 50,000 से ऊपर कोई फ़ोन लेना है, तो या तो बंदा सैमसंग लेगा या आईफ़ोन। इन दोनों ही ब्रांड ने अपनी वैल्यू मार्केट में एक अलग लेवल पे क्रिएट कर रखी है। हेलो डीडी फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? होप यू फाइन एंड हैविंग अ ग्रेट डे। और आज मैं बात कर रहा हूँ कि सैमसंग और आईफोन ये दो ऑप्शन बनते हैं अगर कोई भी बंदा एक फ्लैगशिप फोन लेने जाता है, और वो आता है सबसे बड़ा कारण इनके सॉफ्टवेयर का। और आज हम करने वाले हैं इन दोनों कंपैरिजन, देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करो कि आप क्या यूज कर रहे हो, iOS या सैमसंग की वन UI। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 हम बात करते हैं डिजाइन के बारे में। आप जानते होंगे जो वन UI है वो कस्टमाइजेशन के लिए एक अलग ही लेवल पे है, एंड वो कस्टमाइजेशन के लिए ही जानी जाती है। शायद एप्पल आज भी इतना आगे नहीं है सैमसंग से। तो अगर हम बात करते हैं कस्टमाइजेशन की, तो उसमें सैमसंग अलग लेवल पे जाता है। और जब आप गुड लॉक ऐप डाउनलोड करते हो, ओ माय गॉड, आप अपने फोन को अपनी तरफ से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके जो आपके वॉल्यूम रॉकर्स है, आप फोन के एच पैनल को कर सकते हो, नोटिफिकेशन सेंटर एंड मच मोर। सारा सिस्टम आपके हाथों में आ जाता है, आप जैसा मर्जी चाहो वैसा कंट्रोल कर सकते हो सैमसंग के अंदर। लेकिन ये फ्रीडम हमें एप्पल छीन लेता है। एप्पल की एनिमेशन नो डाउट बहुत अच्छी हो चुकी है, एंड शुरुआत से वो स्टेबल था, लेकिन इतना कस्टमाइजेशन आज भी एप्पल ने नहीं रखा। वो एक सिंपल डिजाइन पे फॉलो करता है, एंड वो रखता है स्टेबिलिटी एंड सिंपल काम। यानी कि अगर कोई बंदा आईफोन 7 चला रहा है तो वो आईफोन 17 प्रो मैक्स भी बहुत आराम से चला सकता है। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आया एज कम्पेयर टू दी सैमसंग। बात करते हैं स्टेबिलिटी की, एंड शायद इसमें एप्पल बहुत ही आगे है अगर हम सैमसंग से कंपेयर करते हैं, क्योंकि भाई स्टेबिलिटी में एप्पल को आज की डेट में कोई बीट नहीं कर पाया है। नो डाउट इसमें बग्स है, लेकिन जो स्टेबिलिटी आपको एप्पल देता है वो आज की डेट में एंड्रॉइड नहीं दे सकता। ये एक फैक्ट है, आप इसे लिख के रख लो। जो स्टेबिलिटी एप्पल ने दी थी वो आज भी एंड्रॉइड नहीं दे पाता। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ वन UI की, वो बहुत स्मूथ होती जा रही है, एंड शायद वन ऑफ द बेस्ट UI अगर मैं बात करूँ एंड्रॉइड के वर्जन पे, तो वो वन UI लगती है। क्योंकि जो स्मूथनेस है, जो उसकी एनिमेशन है बंद खोलने की, भाई साहब वो बहुत ही प्यारी है एज कम्पेयर टू दी कोई भी स्मार्टफोन जो कि एंड्रॉइड की स्क्रीन को यूज कर रहा है। सबसे बड़ी बात जो इसमें बग्स है भाई, अब वो कम होते जा रहे हैं। आप आज की डेट में मानोगे नहीं, आईफोन में ज्यादा बग्स होते हैं एज कम्पेयर टू दी एंड्रॉइड। और एक समय था जब ये उल्टा था, जब आईफोन में बग्स हुआ ही नहीं करते थे और एंड्रॉइड में बग्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन शायद सैमसंग ने अपनी यूआई को इतना पॉलिश कर लिया है कि आज की डेट में भाई वो लोगों की पसंद बन चुकी है, एंड शायद वन ऑफ द फैक्टर होता है जब लोग सैमसंग के फोन को खरीदते हैं। नंबर 3 आता है, और वो आता है अपडेट्स के मामले में। कुछ साल पहले शायद आईफोन अपडेट में नंबर 1 हुआ करता था, क्योंकि वो करीब 6 से 7 साल के अपडेट देता था। लेकिन सैमसंग ने भाई लोगों की बात सुनी, एंड फाइनली सैमसंग भी भाई 7 साल की अपडेट देने लगा अपनी एस सीरीज को लेकर। एंड भाई मानोगे नहीं आप, एक अगर आप एंड्रॉइड 15 चला रहे हो तो आपको एंड्रॉइड 21 तक अपडेट मिलेगा। एंड ये बहुत ही बड़ा नंबर है एक कंपनी के लिए जो कि इतने बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करती है। एंड ये नहीं कि कंपनी बस प्रॉमिस कर रही है, आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते भी है। एंड ये एक सैमसंग कंपनी है भाई जो कि बहुत ही बड़ा नाम लेके चल रही है अपने मोबाइल इंडस्ट्री में। तो भाई ये आपको वादा देती है तो वो पूरा भी करती है। और आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ आईफोन की, भाई वो तो शुरुआत से अपडेट देते थे। आज में बस आईफोन 12 मिनी है, लेकिन इसमें वही सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है जो कि 17 प्रो मैक्स में चल रहा है। तो आईफोन की खैर बात हम अपडेट्स में ना करते वो बढ़िया है, क्योंकि भाई इनके टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं। जब 17 प्रो मैक्स में अपडेट आएगा तभी इसमें आएगा। भाई ये बहुत ही बड़ी बात है जो कि शायद आज के टाइम में सैमसंग भी नहीं करता। पहले S25 सीरीज में आएगा, फिर S24 सीरीज में, फिर S23 सीरीज में, फिर धीरे धीरे करते हुए नीचे सीरीज में आता है। लेकिन भाई आईफोन में भाई जब अपडेट आता है सबको एक साथ मिलता है, ऐसी कोई भी नहीं कि पहले बड़े मॉडल को फिर छोटे मॉडल को। तो ये बात तो आईफोन की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन एक बात है जहाँ पे आईफोन बहुत ही पीछे रह जाता है, और कुछ फीचर्स आते हैं ऐसे, जैसे कि हम बात करते हैं स्प्लिट व्यू की। आपको मैं बताऊं, मेरे को डेली लाइफ में स्प्लिट व्यू चाहिए था, लेकिन भाई आईफोन के कारण मैं इसे यूज नहीं कर पाता। मैं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज नहीं करना चाहता, लेकिन भाई स्प्लिट व्यू इसमें होना चाहिए था। या तो स्प्लिट व्यू होता या पॉपअप विंडो। भाई साहब ये एक मल्टीटास्किंग होती है, एंड आईफोन इतना कैपेबल है कि हम इसमें यूज कर सकते हैं। बट ना जाने भाई आज तक एप्पल ने ये फीचर दिए ही नहीं है। इनफैक्ट भाई जो सैमसंग का गुड लॉक ऐप है वो एन नंबर ऑफ कस्टमाइजेशन देता है। भाई आप मानोगे नहीं, आप छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज को कस्टमाइज करते हो अपने हिसाब से। एंड भाई ये एक अलग ही लेवल की कस्टमाइजेशन है गुड लॉक ऐप। शायद एप्पल में होता तो एक अच्छा लगता, लेकिन भाई सैमसंग का जो गुड लॉक ऐप है वो उसकी टक्कर का कोई ऐप नहीं है। कस्टमाइजेशन आपको जो चाहिए वो मिल जाएगी उस ऐप में। लेकिन बात करते हैं आईफोन की, देखो कुछ फीचर आईफोन में भी अच्छे हैं, जैसे कि एयर ड्रॉप। आप भाई एक आईफोन से दूसरे आईफोन में विद इन मिनट्स
आप कोई भी एयर ड्रॉप कर सकते हो एंड शायद ये बहुत ही बड़ी बात है, कहीं जितनी भी बड़ी फाइल हो एंड उसकी क्वालिटी भी डाउन नहीं होती है। नेक्स्ट आता है और उसके बाद आता है भाई आई मैसेज। भाई साहब आई मैसेज इतना बढ़िया फ्लुएंट यूज करता है। अगर आप एप्पल टू एप्पल रिजर्वेशन करते हो आई मैसेज के थ्रू, तो भाई आप जानते होंगे भाई आई मैसेज का कोई तोड़ नहीं है। इतना प्यारा भाई, देखो एसएमएस आना और आई मैसेज करना बहुत ही फर्क है। अगर आपके दोस्त के पास आईफोन है तो आप एक बार आई मैसेज पे बात करना चालू करो एंड आपको उसकी आदत हो जाएगी। शायद हो सकता है आप व्हाट्सएप को एक बार भूल जाओ जब आप आई मैसेज को यूज करोगे। तो भाई अगर मैं बात करूँ प्रोडक्टिविटी की, आईफोन नेक्स्ट लेवल पे आता है। देखो कुछ केसेस है जहाँ पे आईफोन पीछे हो जाता है, जैसे स्प्लिट स्क्रीन हो गया, पॉपअप विंडो हो गया, लेकिन आईफोन इतना भी पीछे नहीं है कि हम इसे ओल्ड गए। यस, कुछ चीजें इसमें भी बढ़िया आती है, जैसे कि एयर ड्रॉप आ गया। तो डेफिनेटली भाई अगर मैं बात करूँ दोनों की, तो दोनों के अपने अपने फीचर्स होते हैं और दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो है ही। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक चीज पूछनी है, आप जो फोन यूज कर रहे हो कौन सा है, एंड नंबर सेकंड, आप एआई का यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में या नहीं, या आपके फोन में एआई का सपोर्ट है या नहीं। अब बात ही हो रही है एआई की, तो सबसे हम बात करते हैं एआई के बारे में। भाई आपने देखा होगा कि जो सैमसंग है वो एआई में आज के टाइम में टॉप लेवल पे चल रहा है एज कम्पेयर टू दी एप्पल। वहीं पे जो एप्पल का एआई है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि शायद एप्पल ने जो है ऑन डिवाइस एआई यूज किया हुआ है। लेकिन भाई डेफिनेटली भाई अगर मैं एआई के बारे में बात करूं, सैमसंग बहुत ही आगे है एंड शायद जिसके कारण सैमसंग की जो सेल है वो एक लेवल अप है आईफोन के मुताबिक। अगर किसी बंदे को एआई का काम है तो भाई वो आईफोन की तरफ देखता भी नहीं है, वो जाता है फोन के पैसे देता है और सैमसंग का फोन उठा लेता है। उसका एआई इतना बढ़िया काम कर रहा है, तो एआई के मामले में भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ सैमसंग ही बढ़िया है जो काम कर रहा है। या फिर अगर हम बात करें पिक्सल की, तो वो बहुत बड़े काम कर रहा है, लेकिन सैमसंग इज द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग की बात हो रही है। आईफोन का एआई काफी पीछे है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। नेक्स्ट आता है इनके असिस्टेंट्स के बारे में, सीरी या गूगल। एंड भाई मुझे पूरा यकीन है, अगर आप इंडिया से देखोगे आपको पता होगा गूगल इज मच बेटर एज कम्पेयर टू दी सीरी। सीरी हमें समझती नहीं भाई, मतलब जैसे कि हमें अपनी एक्स इग्नोर करके चली जाती है ना, वैसे ही सीरी करती है भाई। उसे हिंदी में कुछ बोलो वो समझती नहीं है, ठीक है। अगर गूगल असिस्टेंट है भाई, उसे कुछ भी बोल दो वो सब समझ जाता है। एंड भाई आप लिटरली मानोगे नहीं, अगर गूगल असिस्टेंट की मैं बात करूँ, वो आज की डेट में भाई टॉप ऑन द लाइन असिस्टेंट है। हर एंड्रॉइड फोन में वही आता है एंड इनफैक्ट मैं कहूँगा वो सीरी से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ काम सीरीज नहीं कर पाती और वहीं पे गूगल असिस्टेंट कर देता है। तो एक्चुअली मैं मानूं तो एंड्रॉइड के पास एडवांटेज तो है गूगल असिस्टेंट का। सैमसंग की तारीफ बहुत हो गई, तो अब एप्पल की बात हो जाती है और वो आता है इसका इकोसिस्टम के बारे में। भाई एप्पल इकोसिस्टम में नंबर 1 है, इसका इकोसिस्टम कोई नहीं तोड़ सकता। अगर आपके पास मल्टीपल एप्पल प्रोडक्ट है, आप बहुत ही प्यारा इकोसिस्टम बना सकते हो एंड आपको पता नहीं चलेगा कब आप उस लाइफ में जुड़ गए एंड आपको उसकी आदत हो जाएगी। देखो सैमसंग के भी जो प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन उनका जो इकोसिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू दी एप्पल। आप कहीं भी बैठे बैठे अपने फोन या लैपटॉप में मिनटों में, सेकंडों में फाइल ट्रांसफर कर सकते हो भाई, और वो चीज शायद सैमसंग आज की डेट में लैग कर रहा है। देखो सैमसंग की गैलेक्सी बुक्स आती है, लेकिन वो इतना सपोर्टेड नहीं है कि वो इकोसिस्टम बना सके। तो इकोसिस्टम है एप्पल को आज की डेट में भी, यस 2025 और 2026 में कोई भी भाई हरा नहीं सकता, इसका इकोसिस्टम इतना बढ़िया है। ये थी मेरी बातें। मैं अपनी ऑडियंस से जानना चाहूंगा कि आपको कौन सी यूआई पसंद है, सैमसंग की या आईओएस। जहां तक मेरा ख्याल है, जो लोग कस्टमाइजेशन के ऊपर फोकस करते होंगे वो वन यूआई को चूज करते होंगे, और वहीं पे स्टेबिलिटी और सिंपल तो आईओएस है ही। आपने देखा होगा 10 साल में आईफोन ने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करे हैं, हल्के फुल्के चेंजेस है, लेकिन फिर भी आज की डेट में भी भाई वो सिंपल एंड सोबर यूज करते हैं एंड लोग उन्हें परचेज करते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे कुछ भी सीखने को मिला हो या कुछ नॉलेज मिले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे लाल कलर का बटन है। मिलता है आपको एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो साथ, जय हिंद जय भारत, और कमेंट कर दो कौन सी यूआई आपको पसंद है।